हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तथा मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें हम आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, उन सभी विषय के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को विषय वाइज हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इससे पहले क्लास में हमने इतिहास जो विषय है उसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे, उस ऑब्जेक्टिव को हमने क्या किया था, देखा था। आज के क्लास में मेरे दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं भूगोल। कौन से? भूगोल के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इस सब विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे, जिससे आपको अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सके और बेहतर आप एग्ज़ाम में प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो मेरे दोस्तों, अगर बात करें कोयला, तो कोयला जो होता है वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि जिसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी इसको प्राप्त करने में लंबा समय लग जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं? पवन ऊर्जा हो गया, ये पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय। दूसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है वह पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी पुनः पूर्ति योग्य क्या है? संसाधन है। यानी हमने क्या किया? उपयोग किया, फिर से दोबारा हम क्या कर सकते हैं? तुरंत हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो यह कौन सा संसाधन हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अगला है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर हमने क्या करते हैं कि किसी संसाधन का उपयोग करते हैं और फिर से दोबारा उपयोग करने के लिए एक लंबा समय लग जाता है, उसको नवीकरणीय कहा जाता है। तो यह कौन सा संसाधन हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है काली मृदा का दूसरा नाम। तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है मेरे दोस्तों वह क्या है? रेगुर मृदा है। क्या है? रेगुर मृदा। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में जवाब देकर कि काली मृदा किस खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? जवाब देंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय जो मृदा है मुख्य रूप से वह कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। जहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो थार मरुस्थल के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ऐसे मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? यह मरुस्थलीय मृदा होता है जो राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है मेरे दोस्तों वह उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर मेरे दोस्तों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई। यानी इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 8 नंबर कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कितना प्रतिशत है? तो 96.5% जो भाग है वह महासागरों में क्या है मेरे दोस्तों? निहित है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो अगर ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर क्या है? जल है, जिसके कारण उसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो कौन सी है? तो यह सोन नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है
कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। तो कितना था, तो 19.27% था। कितना था, 19.27%, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो अगर बिहार की बात करें तो वह कितना है मेरे दोस्तों, तो वह 7.1% है। कितना है, 7.1%, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो सबसे अगर ज़्यादा विस्तार की बात करें तो वह क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो विस्तार है वह कौन सा है मेरे दोस्तों, तो वह हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर, यानी मोर जो है वह क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो कौन सा जीव, डॉल्फिन जो है वह केवल भारत में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला, इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, यानी जिसमें लोहे की मात्रा मौजूद रहती है, तो वह कौन सा है, मैग्नीज होता है। कौन सा होता है, मैग्नीज। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि बॉक्साइट जो होता है वह किसका अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जवाब दे करके बताएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर, कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी जिसमें धातु की मात्रा मौजूद नहीं होती, यानी अधातु होता है। तो कौन, तो सोना क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु। ग्रेफाइट भी क्या होता है, धातु। टीन भी क्या होता है, धातु होता है। लेकिन अभ्रक जो होता है वह क्या होता है, अधातु होता है। क्या होता है, अधातु। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट में सबसे अधिक में किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उसमें किसकी, तो चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, चूना पत्थर की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर खनिज तेल सबसे ज़्यादा उसका भंडार है। तो वह कौन सा है, असम है। कौन सा है, असम है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है मेरे दोस्तों, तो वह भी कहाँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो तारापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, तारापुर में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, यानी अनवीकरणीय हमने बताया था कि जिसका पुनः हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें से कौन सा है, कोयला है। कौन है, कोयला। बाकी यह सब क्या है, तीनों नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों 24 नंबर, कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो कोयला जो होता है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कौन होता है, 4 प्रकार का। इसको याद रखेंगे, ए भी ली पी। कैसे याद रखेंगे, ए भी ली पी। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट और पी से क्या, पीट। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, एंथ्रासाइट। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला कौन सा है, तो पीट। तो सबसे खराब कोयला कौन हो जाएगा, पीट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि भारत में सबसे अधिक कौन सी कोयले के प्रकार पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जवाब देंगे कि इन चारों में से सबसे अधिक भारत में कौन पाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर, सतलज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी उड़ीसा में सबसे अधिक कौन सा खनिज मिलता है, तो लौह अयस्क मिलता है। क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। अगला है 27 नंबर प्रश्न, कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, यानी उजला सोना मेरे दोस्तों किस फसल को कहा जाता है। तो वह कौन सा फसल होता है मेरे दोस्तों, तो वह हो जाएगा जूट हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं।
तो कौन सा फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो वह कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को। एक मिनट मेरे दोस्तों, इसमें दोनों में हमने अलग अलग आंसर बता दिए। उजला सोना जो होता है वह किसको कहा जाता है? कपास को। लेकिन किस फसल को सुनहरा रहता? तो वह जूट को। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। यानी जो नदियों के द्वारा बहा करके मिट्टी लाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगला है चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वह कौन सा है मेरे दोस्तों? तो वह दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है संसार में के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? चीन। दूसरा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? इन सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह पंजाब है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक मात्रा में जूट किस राज्य में उगाया जाता है? तो वह कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? कौन सा? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो वह कौन सा है? चावल है। कौन सा है? चावल। गेहूं जो है वह क्या है? रबी फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल। चावल जो है वह क्या है? खरीफ फसल। अगला है 35 नंबर कि निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? यानी भारत के पश्चिम तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है वह तमिलनाडु पूरब में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश यह भी कहाँ है? पूरब में है। पारादीप बंदरगाह यह भी कहाँ है? पूरब में है। कांडला बंदरगाह जो है वह कहाँ है? तो वह गुजरात में स्थित है। यानी वह पश्चिम तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यानी कौन कृषि पर निर्भर नहीं रहता है? तो सूती वस्त्र की बात करें तो यह कृषि पर निर्भर रहता है। चीनी भी बात करें तो यह भी कृषि पर। जूट वस्त्र जो रहता है यह भी कृषि पर। लेकिन सीमेंट उद्योग जो रहता है वह कृषि पर आधारित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली जो है वह किस औद्योगिक प्रदेश का? तो वह कोलकाता हावड़ा प्रदेश का औद्योगिक क्या है? केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है क्या होता है? उपभोक्ता उद्योग होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? सही है। अगला है निम्नांकित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? यानी चूना पत्थर को कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में? तो वह सीमेंट उद्योग होता है। कौन सा उद्योग होता है? सीमेंट उद्योग जो रहता है वह चूना पत्थर को क्या करता है? उपयोग करता है। चीनी में कौन सा कच्चा माल प्रयोग करते हैं? इसका जवाब आप लोग देंगे। अगला है 40 नंबर प्रश्न कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी? 16 है। कितनी है? 16। अगला है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा पक्की सड़क कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? जवाब देंगे कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो लगभग 80% जनसंख्या जो है वह क्रिया है कृषि कार्य में लगी हुई है। अगला है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ मेरे दोस्तों कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है? सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है?
तो सबसे अधिक नहर से सिंचाई रोहतास जिले में होती है। कहाँ होती है? रोहतास में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 47 नंबर है, कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील जो है मेरे दोस्तों वह कहाँ है? तो वह बेगूसराय जिला में है। कहाँ है? बेगूसराय जिला में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह एक चिड़ियाघर है जो पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में। अगला है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो वह 1860 में स्थापित की गई थी, यानी इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर, कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान अगर देखें तो क्या हुआ है इसमें? तो यह बढ़ा है। क्या है? बढ़ा है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना है। क्या है? गन्ना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है। 54 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों कि खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद्य कारखाना जो है बरौनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बरौनी में, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग जो होता है वह क्या होता है? पहाड़ों पर चढ़ने के लिए यह मार्ग विकसित किया जाता है, जिसमें एक डब्बे जैसी संरचना रहती है और तार के माध्यम से क्या किया जाता है? उसमें उस डब्बे को जोड़ दिया जाता है, फिर उसमें लोग बैठ करके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर क्या करते हैं? जाते हैं, यानी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। तो वह राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो 2001 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से क्या थी? अधिक थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? यानी सबसे ज़्यादा आबादी बिहार में किस जिले में है? तो वह पटना में है। सबसे क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है वह पश्चिम चंपारण है। कौन है? पश्चिम चंपारण। अब सबसे अधिक आबादी वाला पटना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे जवाब कि सबसे कम आबादी वाला जिला बिहार में कौन है। अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर। तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। कौन सा है? पटना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, कि अस्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से दिखाया जाता है। तो नीले रंग से किसको दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? जल को। हरे रंग से किसको दिखाया जाता है? तो मैदान को। किसको दिखाया जाता है? मैदान को। भूरे रंग से किसको? पठार को। और गाढ़ा भूरा अगर रहता है तो वह क्या रहता है? पर्वत रहता है। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से, तो अभी बताए किस रंग से? तो हरे रंग से दिखाते हैं। किस रंग से? हरे रंग से। लास्ट प्रश्न है 61 नंबर, कि मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो सफ़ेद रंग जो होता है मेरे दोस्तों वह हिम आच्छादित शिखर को दर्शाता है, यानी जहाँ पर पूरा बर्फ जमा रहता है उसको सफ़ेद रंग से मानचित्रों में क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। तो यह मेरे दोस्तों भूगोल के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे, ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने क्या किया? देखा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की राजनीतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को भी क्या करेंगे? हम देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है? इस सीरीज कैसी लग रही है? क्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध है या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।